पीएम मोदी को भगवान बताया, मोदी चालीसा का पाठ कराया, 5 एकड़ जमीन और सोने की मूर्ति। राजन सिंह ने जो सपने में नहीं सोचा था वो हो गया। खबरों में रहने की चाहत में पीएम मोदी को ही बना दिया भगवान। ब्राह्मणों को गाली, सीएए प्रदर्शन में किया विरोध, अब सीएम योगी करेंगे इलाज। जीवन भर इन ब्राह्मणवादी लोगों का उठाते पटना में पीएम मोदी का मंदिर बनवाना चाहते हैं राजन सिंह। मोदी भक्त बनकर किया मोदी को बदनाम, अब भुगतना होगा अंजाम। दर्ज हुई एफआईआर। 112 करोड़ से ऊपर की लागत का 5 एकड़ में भव्य नरेंद्र मोदी मंदिर भगवान जी का बने। कुछ लोगों के अंदर कीड़ा होता है, खबरों में रहने का कीड़ा, सुर्खियों में छाए रहने का कीड़ा। राजन सिंह ने भी कुछ ऐसा किया जिसके बाद पूरे देश में चर्चा होने लगी। 5 एकड़ जमीन, सोने की मूर्ति और पीएम मोदी का भव्य मंदिर। राजन सिंह रातों रात सोशल मीडिया पर छा गया। राजन सिंह यही नहीं रुके, बल्कि दिल्ली में मोदी चालीसा का पाठ भी करा दिया। खुद को पीएम मोदी का भक्त बताया और पीएम मोदी को भगवान बना दिया। राजन सिंह के इस कारनामे से कई लोग भड़के हुए हैं। लोगों का कहना है कि राजन सिंह सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में पीएम मोदी को ही बदनाम करने में लगा है। तीर जो है, इसी से राहुल गांधी जैसे रावण का विनाश होना है। अब भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी फिर साक्षात राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। अगर आप भी इसे पीएम मोदी का सबसे बड़ा भक्त मान रहे हैं तो जरा रुक जाइए। राजन सिंह का पुराना चिट्ठा 3 मिनट में आपके सामने खुलने वाला है। जितनी हैरानी मोदी चालीसा के वीडियो को देखकर आपको हुई है, उससे कहीं बड़ा झटका इस रिपोर्ट से आपको लगने वाला है। राजन सिंह का इतिहास बताने से पहले आपको बता दें कि अब इनके किन्नर होने पर ही सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। लखनऊ की किन्नर एक्टिविस्ट प्रियंका ने हजरतगंज थाने में राजन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। प्रियंका का आरोप है कि राजन सिंह असली किन्नर नहीं है और उनकी जांच होनी चाहिए। आरोप है कि उनके इन अजीबोगरीब अभियानों से पूरे किन्नर समुदाय की साख को भारी नुकसान पहुंच रहा है। साख तो पीएम मोदी की भी खराब हो रही है, लेकिन सत्ता का लालच कुछ भी करवा सकता है। राजन सिंह की सच्चाई वो नहीं है जो आप वायरल वीडियो में देख रहे हैं। राजन सिंह ने खुद से लिखी गई मोदी चालीसा का पाठ किया तो हर कोई हैरान रह गया। लेकिन राजन सिंह का इतिहास और भी चौंकाने वाला है। राजन सिंह आम जनता पार्टी नाम के राजनीतिक दल का सदस्य है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कालकाजी सीट से चुनाव भी लड़ चुका है। जब राजनीति में काम खराब हो गया तो मोदी भक्ति शुरू हो गई। राजन सिंह ने ऐलान किया कि वो पीएम मोदी का मंदिर बनवाएगा। बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राजन सिंह का दावा है कि उन्होंने बोर्ड की बैठक में मंदिर के लिए 5 एकड़ जमीन और 112 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास करवाकर कैबिनेट को भेजा है। पीएम मोदी की चालीसा गाते ही राजन सिंह देश भर में वायरल हो गया, मगर अब पता चल गया है कि इसका असली मकसद सिर्फ बखेड़ा खड़ा करना था और हुआ भी वही। पहले से ही पीएम मोदी को विरोधियों ने घेर रखा है। इस कांड के बाद मोदी विरोधी गैंग को फ्री में ही एक नया मसाला मिल गया। विरोधियों ने इस वीडियो के जरिए पीएम मोदी के साथ ही हिंदू धर्म पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए, जबकि राजन सिंह विवादों का भूखा है। सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए ये पूरा कारनामा किया, जिसके सबूत भी आप खुद देख लीजिए। नया संसद भवन बन गया है तो ये पुरानी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग संसद भवन में क्या कर रहे हैं? राजन सिंह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे। सरेआम ब्राह्मणों को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए भी दिखा है। आज जिस पीएम मोदी की भक्ति में राजन सिंह डूब गया है, जिस पीएम मोदी के लिए खुद से लिखकर चालीसा पढ़ रहा है, कुछ समय पहले ही उन्हीं पीएम मोदी का विरोध कर रहा था। सीएए प्रोटेस्ट के दौरान राजन सिंह खुलकर विरोध कर रहा था। पिछड़ा ही रहना है आपको। जीवन भर इन ब्राह्मणवादी लोगों का उठाते मुझे लगता है कि हम लोग कमजोर हैं। बाबा जी को बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन ये रथिया सुल्तान इस सड़कों पर निकल गई तो याद रखना कालीनाथ मार्ग में भी छपने की जगह नहीं मिलेगी। कल तक पीएम का विरोध करने वाला शख्स अचानक से मोदी भक्त कैसे बन गया? दरअसल ये कोई भक्ति नहीं, बल्कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए खेला गया दांव है। हर फील्ड में फेल होने के बाद जब राजन सिंह के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो इसने पीएम मोदी के नाम का इस्तेमाल करके अपनी दुकान चलाने की कोशिश शुरू कर दी। राजन सिंह वायरल तो हो गया, लेकिन उसके पुराने कारनामे ही उसकी पोल खोल रहे हैं। ये ना तो पीएम मोदी का भक्त है और ना ही इसे धर्म से कोई लेना देना है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो है किसी भी तरह खबरों में बने रहना।
राजन सिंह ने पीएम मोदी को बदनाम किया और साथ ही हिंदू धर्म का भी मजाक उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसे लोगों से आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। अब एफआईआर हुई है तो एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि मामला सीएम योगी की पुलिस के थाने में है और राजन सिंह ने सीएए प्रोटेस्ट में बाबा को ही चैलेंज किया था। ऐसे लोगों का कैसा इलाज होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए।